क्या कर रही हैं आप? पता है क्या? हाँ। मेरी दोस्त की ना बर्थडे पार्टी है और मुझे जाना है। किस दोस्त की? क्लास फेलो है ना, आप नहीं ना जानती। अरे तो जब हम नहीं जानते तो जाने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सारे फ्रेंड्स बोलेंगे कि सोनिया नहीं आई। मुझे जाना इसलिए बहुत जरूरी है। अच्छा बाबा, चली जाना, लेकिन जाओगी किसके साथ? अरसल है ना, अरसल को कह दूंगी, वो ड्रॉप कर देगा। अब देखे ना, बाबा तो ड्राइव करते नहीं है और हमारे भाई के पास बहनों के लिए कब टाइम होता है। जोनिया, तुम अब तक अरसल का नाम लेके बुलाती हो उसे? भाई कह के बुलाओ उसे, बहनों ही लगता है वो तुम्हारा अब। कैसे कैसे इतना फजूल मजाक कर लेती हैं भाभी आप? पता है क्या, बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे का नाम लेते आए। मौसूफ अचानक से बहनों ही बन जाएंगे तो क्या भाई कहना पड़ेगा? हाँ बेटा, बात तो ठीक है, अरसल के साथ जाने की जरूरत नहीं है, खामखा लोग बातें बनाएंगे। ओफो अम्मी, आप भी? अच्छा खैर, मैं अपनी दोस्त से कह दूंगी, वो अपने ड्राइवर के साथ मुझे लेने भी आ जाएगी और छोड़ भी देगी। वैसे आप इन चीजों से ना आप बाहर निकल आए। वैसे अम्मी, बुरा नहीं मानिएगा, आपने जोनिया को कुछ ज्यादा ही आजादी नहीं दे रखी? भाई कल को उसे अगले घर भी जाना है, लोग क्या कहेंगे? लड़कियों को इतनी आजादी देना अच्छी बात नहीं होती वैसे। ठीक कह रही हो बेटा, दोनों को पराए घर जाना है, जाने कैसी ससुरालें मिले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माँ बाप के घर उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात तो पूरी हो जाए ना। कितना अच्छा डिजाइन है उसने भाई की शादी में नहीं पहनी। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है, ये देखो। नाइस ना? नाइस, बहुत अरे वाह, आज रिमोट जैद मियां के हाथ में। ये कैसे हो सकता है? तुम टीवी नहीं देख रही? वाह अरसल भाई, यू लुकिंग हैंडसम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब किसी की तारीफ करते हैं तो माशाल्लाह जरूर कहते। अल्लाह मियां मेरे बेटे को हर बुरी नजर से बचाए। थैंक्स माँ। क्या कह रहे हो? माँ वो जिशान के यहाँ पार्टी है, गेट टुगेदर है पुराने दोस्तों का, तो देर से आऊंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तुम जैद को अपने साथ ले जाओ ना, ये तुम्हारे साथ जाएगा तो खुश हो जाएगा। क्यों जैद? मेरी प्यारी माँ, कि मैंने वहाँ जाना है, पुराने दोस्तों से मिलना है, मजाक नहीं उड़ाना अपना। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम अपने भाई को अपने साथ ले जाओगे तो तुम्हारा मजाक क्यों उड़ेगा? मैं ये मतलब नहीं है, मैं बस he's just not cool enough. Look at him. 1940 का यही सेट लगा के घूम रहा है कब से। कपड़े पे बदलता नहीं है, ना कपड़े पहनने की तमीज है, ना बात करने की तमीज है। किससे मिलाऊंगा इसको? नहीं नहीं जाओ तुम यार। नहीं अम्मी, मैंने तो जाना ही नहीं था। मैं क्या करूंगा हमारे, जाओ तुम। ताकि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो बदल ले अपने आप को। कब तक ये जूतों के सेल्समैन वाला गेटअप रखेगा? कुछ तो बदल ले अपने आप को, ऐसा हो कि ताकि तुम्हें भाई के तरह शर्मिंदगी ना हो। बस करो, बहुत हो गया। बहुत बुरी बात है अरसल भाई, इस तरह नहीं बोले मेरे जैद भाई को आप। तो नसीहतें तो गोलियों की तरह चलती है ना इस फैमिली में, सीरियसली। एनीवे माँ, आई लव यू माँ। देर से आऊंगा, ओके? इंतजार ना कीजिएगा। काकी, हे, ये लड़का भी ना बगैर सोचे समझे बोलता रहता है। अम्मी वैसे कुछ ज्यादा गुरूर नहीं हो गया अरसल भाई को? अरे तो मेरा जैद किसी से कम है क्या? माशाल्लाह देखो कितना प्यारा है। बस पढ़ने में जरा वीक था, इसलिए मैंने इंटर करवाया, और आजकल के लड़कों की तरह नहीं है, बस इस वजह से। कोई बात नहीं अम्मी, खैर है। मैं जैसा हूं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। जैसा अंदर से हूं वैसा बाहर से भी तो हूं ना। नकली नहीं है आपका बेटा, इतना काफी नहीं है आपके लिए? मेरा प्यारा बेटा, मेरा जैद तो सबसे अच्छा है, इतना प्यारा बेटा है। एक बात पूछूं अम्मी? पूछो।
मैं थोड़ा सा भी प्यारा नहीं हूँ? तुम तो बहुत प्यारे हो, शहजादे हो मेरे, मेरी आंखों से देखो। हाँ बस। जैद भाई आप बहुत प्यारे हैं, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? नहीं, सोचता नहीं हूँ। अच्छा कुछ खाओगे? मैं तुम्हें सैंडविच बना दूं? नहीं, मैंने अभी दूध पिया था, दूध पीता था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटो बस बस बस। ईशा, देखना तो जरा यार, प्यारी लग रही हूँ मैं। दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिहाज से तुम्हारी तैयारी कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं तो तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, कि मैं घर के कपड़े पहन के मुंह हाथ धो के जाऊँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी मतलब नहीं है मेरा, लेकिन इतनी तैयारी, वो भी दूसरों की तकरीब में, लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस किस्म की ड्रेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, अपने जरीर ख्यालात अपने पास ही रखो और मुझे जरा अपने स्टाइल से जीने दो। प्रॉब्लम क्या है? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? बड़ी बहन होने के नाते सिर्फ समझा रही हूँ। ओए, सिर्फ 2 साल ही बड़ी हो मुझसे, लेकिन बातें ऐसे करती हो जैसे 10 साल बड़ी हो। पता है क्या, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई बुढ़ी बेवा रूह घुस चुकी है। बच्चू, पछताओगी एक दिन। बदल दो अपने ये नजरियात और बाकी सब कुछ। क्या पछताऊंगी? अरसल के साथ कम से कम तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उसके साथ पार्टी में तुम्हें भी जाना चाहिए था। ये कपड़े, ये तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए थी यार। सोनिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी तैयारी भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपनी फैमिली की वैल्यूज और बाबा के असूलों के खिलाफ नहीं जा सकती। एक सेकंड। हाँ हेलो। हाँ बाहर खड़ा। हाँ मैं तैयार हूँ, आ रही हूँ। ओके बाय। मेरे दोस्त का ड्राइवर आया है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। हाफिज़। चले? किसी ने देखा नहीं तुम्हें बाहर आते? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि ईशा अपने ऑफिस के काम कर रही थी। भाई और भाभी बाहर गए किसी काम से, अब्बू जी कमरे में आराम कर रहे थे और अम्मी जी किचन में खाना निकाल रही थी, तो मौका आसान था। गुड। अच्छा लिसन, वैसे तुम क्या कहकर इंट्रोडक्शन कराओगे मेरा? कहना क्या है? एवरीवन, दिस इज माय ब्यूटीफुल वाइफ। साली का थोड़ा अजीब सा लग रहा है। रिलैक्स, मेरे निकाह पे सिर्फ ज़ीशान आया था और किसी ने ईशा को देखा भी नहीं। अच्छा खैर, जो भी है, तुम कजन या कोई दोस्त भी कह सकते थे। मैं तो बहुत एक्साइटेड। चलिए चले चलो। बहुत अमेजिंग बात है, तुम बहन से कितनी डिफरेंट हो। शी इज रियली बोरिंग मैन, और वो कभी मैं बाइक में बैठी भी नहीं है। अच्छा चलो ना, कोई देख लेगा। अरे वाह यार, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा अमीर है। या आई गेस है, काफी छिछोरा भी है। ये लाइन मारी मुझे बताना। ओके चलेगा। क्या मतलब? अच्छा कब बुलाता हूं। Hey Z, वेलकम वेलकम। असल यार तू नहीं बदलेगा। हाँ, भाई की पार्टी और सबसे लेट आ रहा है यार तू। सॉरी अब निकलते निकलते। गलत बात है, बहुत गलत बात है।
वैसे ये तो आपका तारुफ करवाएगा नहीं, आपकी तारीफ। ये मेरी हर साल हमेशा की तरह आज भी लेट। सॉरी मैन, वो ट्रैफिक और खैर, भाभी को देख ले, तेरी सारी खताएं माफ। हाँ इसलिए तो लेकर आया हूँ। अब ये तेरी भाभी ईशा और ये फिज, बचपन के दोस्त। तो अब देख, तूने मिल लिया है, फिर ना कहना। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुन। इधर अंदर। सॉरी, इधर तो आना यार। क्या है, क्या चाह रहा है? इधर मेरी बात सुन। तू हमेशा ना यू नो फन मैन। लड़की कौन है तेरे साथ? क्या मेरी साली है। तेरी साली है? तू अपनी साली को सबसे अपनी बीवी कह के मिलवा रहा है? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार। तू अपनी साली को अपनी बीवी कह के अपने दोस्तों से मिलवा रहा है। अगर उन्हें असलियत का पता चल गया तो तेरे बारे में क्या सोचेंगे यार? जो भी सोचे सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए। असल तू भूल रहा है, तूने आज मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू मेरी पार्टी में ईशा भाभी को लेकर आएगा। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन बहुत ही सीरियस कंजर्वेटिव किस्म की लड़की है, वो पार्टी नहीं एंजॉय करती, उसने इनकार कर दिया, तो फिर क्या करूं? इसका ये मतलब तो नहीं है ना तू अपनी साली को अपनी बीवी बना के मेरी पार्टी में ले आएगा यार? ठीक है, ये तेरी पार्टी है ना, तू इसे एंजॉय कर, मैं जा रहा हूं। रिलैक्स यार, असल मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं तुझे पार्टी से जाने का नहीं बोल रहा हूँ यार। तो क्या चाहता है तू? लुक, सिंपल सी बात है, यू शुड हैव फन। तू भी एंजॉय कर, मुझे भी एंजॉय करने दे। जस्ट बिकॉज ईशा नहीं आई इसका मतलब अपनी लाइफ खत्म कर दूं? मुझे जीने का, एंजॉय करने का कोई हक नहीं है, मेरा भी दिल है यार। कम ऑन। एज यू विश। अगर इसमें तेरी खुशी है ना तो पार्टी एंजॉय कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, इसी में एंजॉय योरसेल्फ। ग्रेट पार्टी मैन। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या कह रहा था वो? कुछ भी नहीं, नो वरी अबाउट इट। मेरे बारे में कह रहा था ना, क्या रहा था ना मेरे बारे में? मुझे पता। क्या बताना जरूरी है? बताओ ना। कम ऑन, बस खामखा की टेंशन दे रहा था। कैसी टेंशन? यही कि क्यों अपनी साली को बीवी बना के लोगों से मिला रहा। उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे कहो अपने काम से काम रखे। एग्जैक्टली, यही ना। तो फिर छोड़ो, जस्ट हैव फन, लोगों से बात करो जाके। क्या फायदा? जिसकी पार्टी पर आए उससे ही प्रॉब्लम है, तो एंजॉय करने का क्या फायदा? हाँ, नहीं चाहिए था। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरी कंपनी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम जानती हो तुमसे क्या कहना चाहता हूं। क्या? सोनिया, काश ईशा के बजाय मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ होता। It'd be really beautiful। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ईशा अच्छी है, लेकिन हमेशा मुझे इग्नोर करती है, उसका रवैया, मुझसे सही तरह बात नहीं करती। और तुम, you're so full of life।
हमेशा खुश रहती हो, हर मोमेंट को, हर लम्हे को एंजॉय करती हो। एंड आई लव दैट। और मैं सुनिए, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनो सोनिया। हे सोनिया, हे सोनिया, सोनिया लिसन, आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। ये कैसा मजाक था? देखो तुम मेरी साली हो, मैं फैमिली, तुमसे मजाक नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी साली हूँ और साली के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये कैसा मजाक है? देखो आई एम रियली सॉरी, ऐसी बस मुंह से निकल गया, जाने दो प्लीज, सीरियस मत हो प्लीज। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मजाक मत करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। I promise. No मजाक्स ever. No मजाक्स। माफी प्लीज। अच्छा ठीक है, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। माफ कर दिया? हाँ। ऐसे मुझे लग रहा था तुम पार्टी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही, राइट? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ मैं, मजा आ रहा है मुझे। Really? यही तो बात है, you're so full of life। और तुम, मैं यही तो कहता हूँ, जिंदगी का हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। That's it। तुम्हारी बहन ये बिल्कुल नहीं समझती। यही तो, और यही उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और तुम्हें पता है, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो ईशा, अपने बनाए हुए उसूलों से बाहर निकलो। Exactly। बाहर की दुनिया को देखो। लेकिन नहीं, वो समझ भी नहीं सकती, बिकॉज उसको लगता नहीं कभी गलत है। That's why it's a problem। ईशा, जी अम्मी। बेटा कुछ पता है जोनिया कब तक आएगी? क्या बता के गई थी? अम्मी कुछ बताकर तो नहीं गई। तुम्हारे बाबा पूछ रहे हैं। अम्मी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गई है, देर तो हो जाएगी उसे, लेकिन वो कह रही थी कि उसकी दोस्तें उसको घर ड्रॉप कर देंगी। बड़ी गैर जिम्मेदार है ये लड़की। 11 बज रहे हैं, लड़कियों को इस वक्त तक बाहर रहना नहीं चाहिए। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आ जाएगी वो। आप जाकर सो जाए, मैं जाग रही हूँ। आपने दवाई खानी है ना? हाँ बेटा, दवा तो खानी है, नहीं खाऊंगी तो सर भारी हो जाएगा, नींद नहीं आएगी ठीक से। अम्मी आप जाकर आराम करें, मैं फोन करके पूछती हूँ उससे। हाँ बेटा, उससे पूछो कब आएगी, बल्कि मैं खुद कॉल करती हूँ उसे। पता नहीं कहाँ होगी, कितना टाइम हो गया है। It's so beautiful। देखो उसने कैसे उधर पीछे वो। भाईजान थोड़ा टाइम हमें भी दे दो यार। 2 मिनट। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी। हाँ 1 मिनट हमारे आना, तुझे नई पूल टेबल दिखाता हूँ। आ तो यार तू। अच्छा तू बड़ा बिजी है। अच्छा बता भाई, आजकल कौन से टोकन बांट रहा है? तुझे बताता हूँ ना मैं। आ तो कितना जिंदा दिल है ये लड़का, जिंदगी को एंजॉय करने वाला, खुश रहने वाला। और एक ईशा है, बोर तरीन लड़की। क्या उसे ईशा की जिंदगी का साथी बनना चाहिए? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही सोनिया? आधी रात होने को आई है, कोई परवाह नहीं है इस लड़की को। मम्मी भी परेशान हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ आके बहुत अच्छा किया, काफी एंजॉय किया मैंने। और पता है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। पूरे घर छोड़ने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। बीच चलते हैं। बीच, इट्स लाइक टाइम से क्या फर्क पड़ता है? 10 मिनट बीच जा रहे हैं। फिर क्यों नहीं जा सकते? ठीक है
दिल तो चाहता है कि बस ये लम्हा यही थम जाए, वक्त रुक जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मुझे पता किसे चलेगा अगर हम दोनों नहीं बताएंगे तो। लेकिन हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। देर क्या, अभी तो आए हैं यहाँ। And the beach is so beautiful. लेकिन अम्मी जी भी परेशान हो रही होगी। क्यों परेशान होगी? तुमने उनको फोन करके कहा था कि तुम देर से आओगी और तुमने कहा था तुम दोस्त क्या हो ना? हाँ, कहा तो था। असल बात क्या है? डरती हो मुझसे? तुमसे क्यों डरूंगी? चलो गुड, एटलीस्ट ये बात तो नहीं। फिर एंजॉय द मोमेंट। जिंदगी में ये लम्हे बहुत कम आते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। ईशा अगर मान जाती, आज वो तुम्हारे साथ है। वो कभी नहीं आती। लेकिन निकाह तो तुम्हारी मर्जी से हुआ था ना? हाँ, लेकिन मैंने सोचा था शायद वो निकाह के बाद बदल जाएगी, मुझे और वक्त देगी, अहमियत देगी। लेकिन वो तो सही तरह मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मुझे लगता है मुझसे बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। मुझसे रोक नहीं सकता। अब ढूंढना बंद करोगी या? आई थिंक हमें चलना चाहिए, प्लीज। थोड़ी देर और रुकते हैं प्लीज। हाँ, लेकिन टाइम बहुत हो रहा है, हमें चलना चाहिए। देर तो होगी। चलो। ओके ओके, कम ऑन। चलिए। ओके, खुदा हाफिज। चलो अब जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। मैं नहीं जा रहा, पहले आप जाओ। अल्लाह के वास्ते चले जाओ, देख लेगा कोई। इसमें कौन देखेगा, सब सो रहे होंगे। मैं बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज तुम्हारे साथ वक्त गुजार के सारा डर, सारा खौफ सब भाग गया। तो फिर ठीक है, यहाँ खड़े रहो, मैं जा रही। हे, बाय। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने आज क्या मिस कर दिया ईशा। जिंदगी तो एंजॉय करने का नाम है यार, और तुम सो रही हो। अरे आ गई तुम, इतनी देर लगा दी तुमने। जाहिर है यार, मैं वहां रहने थोड़ी ना गई थी, वापस तो आना था। इतनी देर लगा दी तुमने, अम्मी परेशान हो रही थी। ईशा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बता कर गई थी ना, फिर किस बात की परेशानी? सोनिया, लड़कियों का इस तरह अकेले इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा प्लीज, रात के इस वक्त ना अपनी नसीहतें अपने पास रखो, ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, एक बात कहूंगी, खुदा के वास्ते जाग जाओ, वरना जिंदगी में ना बहुत कुछ खो दोगी तुम। क्या खो दूंगी? जब खो दोगी ना, फिर अंदाजा होगा कि तुमने क्या खोया है। सो जा।
तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। जोनिया, कब से फोन बज रहा है, उठा ही नहीं रही। इतनी पक्की नींद है। तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम उठा दो। किसका फोन है? तुम तैयार भी हो गई? हाँ, मैं तो रेडी हूँ। तुम्हें देर हो रही होगी ना, चलो जाओ। चलो ठीक है। खुदा हाफिज। हेलो, क्या मसला है? हे, फोन क्यों नहीं उठाया? क्या कर रही थी? क्योंकि सो रही थी इसीलिए। अच्छा, ये ठीक है। मेरी नींदें उड़ा के आराम से सो रही हो तुम। नींदें उड़ा के? तुम्हारी? बिला वजह? ये तुम्हें अपने आप से पूछना होगा। अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हें पता है अभी तुमने मुझे मरवा देना था। ईशा यहीं फोन के पास खड़ी थी, देख लेती तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तुम्हें तो जैसे डर ही नहीं लगता है ना? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, ये बताओ कि फोन क्यों किया है? ऐसे ही तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। दिल चाह रहा था? देखो अरसल, अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चली गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे बातें करती रहूंगी। और अच्छी बात नहीं है ये। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है भाई, बिना वजह। मुझे कल रात का सब कुछ बार बार याद आ रहा है। निशान की पहाड़ी, बीच, एक साथ चांद देखना, तुम्हारी बातें, और मैं सचमुच खुश था। इतने टाइम बाद मैं सचमुच खुश था। मैं कल रात को कभी नहीं भुला पाऊंगा। हाँ, मगर भूल जाओ वो सब कुछ। वो सब वक्ती तौर के लिए था। वक्ती क्यों? खुदा के लिए अरसल, तुम मेरी बहन के शौहर हो और हमारा इस तरह बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एंजॉयमेंट के लिए चली गई थी और कोई बात नहीं है। सोनिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं मिल सकती क्योंकि अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, कैसी रही पार्टी कल? जबरदस्त, ऑलवेज। लगता है फुल एंजॉय किया। क्यों नहीं, पुराने दोस्तों की पार्टी थी। गुड फन, गुड म्यूजिक। हाँ, कर लो जितना एंजॉय करना है कर लो। फिर ईशा आ जाएगी, फिर नहीं कर सकोगे ये सब। क्यों? वो मुझे कैद कर लेगी क्या? ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी, अपनी चॉइस है। नहीं, कैद तो नहीं करेगी यार। वो रुखसत होगी, तुम्हारे घर आएगी तो फिर तुम्हारे पास कहाँ वक्त होगा इन पार्टियों का। ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं करने, कोई इरादा नहीं है मेरा ऐसा। क्यों? क्यों क्या? हर चीज में क्यों क्या है भाई? नहीं है, मैं इतनी जल्दी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। बस तुमने क्या जिम्मेदारी उठानी है? तुमसे वो काफी ज्यादा कमाती है, कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। ये तो गुरूर है उसका। गुरूर कहाँ है उसे? क्या हो गया है? तो बेचारी इतनी सादी सीधी सी मासूम सी लड़की है, कहाँ गुरूर है उसमें? बस ठीक है, सारी अच्छाइयां उसमें, सारी बुराइयां मुझ में। बस तू खुश है ना इसी में? मैंने ये कब फाइन यार। कब कहा है मैंने तुझे? देर से आऊंगा। पागल है। कल आपको पता है जोनिया कहाँ थी? हाँ, अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी। और किसके साथ गई थी ये मालूम है आपको?
क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रही हो? जोनिया कल अरसल के साथ घर वापस आई, वो भी आधी रात को। वैसे कमाल की माँ है आप, आपकी बेटी आधी रात तक घर से बाहर थी और आप आराम से सो गई। शरीना, बात करने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही हो। क्या कह रही हूँ मैं और क्या गलत कह दिया मैंने? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है जोनिया को अरसल के साथ घर वापस आते हुए। मगर ऐसा हो नहीं सकता, वो अरसल के साथ क्यों आएगी? ये तुम क्या बात कर रही हो, क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ मैं? मेरी तो हर बात पे इन सबको एतराज होता है और अपनी बेटी क्या गोल खिलाती फिर रही है, किसको परवाह नहीं है। बुलाओ जोनिया को, अभी बात साफ हो जाती है। और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बुलाती हूँ। अम्मी अम्मी अम्मी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अम्मी, क्या हो गया तुमको? घर में सुबह ही सुबह तमाशा क्यों कर रही हो? वाह, अपनी बहन पे बात आई तो इतना बुरा लग गया। सुबह सुबह तमाशा करती फिर रही हो। जोनिया, जोनिया उठो, चलो जल्दी उठो। क्या है? तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, चलो। क्यों बुला रहे हैं? ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? जल्दी से मुंह धोकर आओ, तुम्हारी भाभी ने कयामत ही खड़ी कर रखी है। क्यों? हुआ क्या है? अब खुद ही आकर पूछ लो उससे। मैं क्यों पूछ लूं? क्या हुआ है? अरे वो कह रही है कि रात तुम अरसल के साथ आई हो। इतना बड़ा इल्जाम? मैं क्यों अरसल के साथ आऊंगी? बल्कि मैं तो अपनी दोस्त और उसके भाई के साथ आई हूँ। ठीक है, तुम आकर अपने बाबा को खुद बताओ, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन वो क्यों गुस्से में है? उन्हें अपनी बेटी पे यकीन नहीं है क्या? या बहू ने जो कह दिया वो उस पर यकीन कर लिया? यकीन तो नहीं किया, लेकिन तुम खुद आकर वजाहत दो ना। उठो जल्दी, चलो। जी, मैं वजाहतें क्यों दूं? क्यों दूं मैं वजाहतें? उनकी बहू बोल रही है तो क्या किसी ने उनकी जुबान नहीं पकड़ी है? वो बहू है तो क्या मतलब है, जिस पर दिल चाहेगा इल्जाम लगा देगी। असद से कहूंगी जरा संभाल के रखे अपनी बीवी को। संभाल लिया उन्होंने और दे दी लगाम, जोरू के गुलाम। अच्छा तुम जरा जल्दी से आ जाओ, अब तक तो न जाने उसने कितने फसाने बना लिए होंगे। मचाने दे फसाद, डरती नहीं हूं मैं। अच्छा देर मत लगाओ, जल्दी से आओ, चलो देर मत लगाना। आ रही है सोनिया। क्या बात है बाबा, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा और सुबह सुबह कचहरी लगा के क्यों बैठे हैं आप सब? आप तो मेरे दुश्मन है ही, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हैं ना। इन्होंने अगर कह दिया तो क्या आप लोगों ने यकीन कर लिया? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम सच कह रही हो? आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं भाभी। अरे आप तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं करती थी, और मुझे तो दूर की बात पूरे घर को पसंद नहीं करती आप। पता नहीं क्या कुछ अपने दिल में रख के बैठी हैं हमारे लिए। पहले दिन से आप अलग होना चाहती थी ना भाई को लेकर, तो फिर अलग हो जाएं। लेकिन हमारे ऊपर घटिया और झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जोनिया, किस तरह से बात कर रही हो? भाभी है तुम्हारी। आप तो चुप कर जाएं। अरे बहन पर उठने वाली उंगलियां तो रोक नहीं सके आप, अपनी बीवी को चुप करवाए ना। हाँ तो कह दो ना कि तुम आधी रात को अरसल के साथ घर वापस नहीं आई थी। आपको शर्म नहीं आ रही इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? अरे वो मेरा बहनोई है, मैं उसके साथ आधी रात को घूम कर आ रही हूँ, आप ये इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे? आपको शर्म नहीं आ रही है? माफ कर दो बहन, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम जैसी झूठी और ढीठ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। बाबा, आप देख रहे हैं आपकी बेटी पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है और आप चुप करके सुन रहे हैं? आप कुछ बोलते ही क्यों नहीं है बाबा? बस इनफ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं आया? तुमने मेरी दोनों बेटियों को इस मामले में घसीट दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस इल्जाम से ईशा का घर बर्बाद हो जाएगा? ठीक है,
किसी को नहीं है ना मेरी बात पे यकीन। ये रखा फोन, मिलाए अरसल को फोन और पूछे उससे कि मैं उसके साथ थी या नहीं। मुझ पर सब इल्जाम लगाने, सरासर झूठ है ये। मैंने कुछ नहीं किया है, सब झूठ बोल रहे। मैं नहीं गई हूँ बाबा। नहीं यकीन है ना किसी को मेरी बात पे। रखा है फोन, मिलाए ना फोन, पूछे अरसल से कि मैं कहाँ थी। क्या हो गया तुमको? वो कह रही है ना तुम्हें गलत फहमी हुई है। इससे गलत फहमी नहीं, किरदार कुशी कहते हैं। तुम्हारी बीवी को शर्म नहीं आई अपनी नंद पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? इससे कहो माफी मांगे जोनिया से। क्यों माफी मांगू मैं? और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अरे मैंने खुद इसको देखा अरसल के साथ घर वापस आते हुए। और मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, अपनी औलाद को समझा लें। कहीं बाद में कोई इसने गुल खिला दिया ना तो आप सबको पछताना पड़ेगा। खुदा के लिए बस। देखे अपनी बीवी के तेवर तुमने? न जाने क्या नजर आया था इस लड़की में जो इससे शादी की तुमने। अच्छा नमी, मैं बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। और खुदा का वास्ता है आप लोगों को इस किस्से को यहीं खत्म कर दीजिए। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। देखा, किसी को मेरी परवाह नहीं है। कैसे अपनी बीवी के पीछे चले गए। अच्छा रो नहीं, मैं बात करूंगी इन दोनों से। अच्छा है कि घर पे नहीं है, उसने कुछ सुना नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको कुछ ना कहिएगा। अरे हम पागल थोड़ी हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ईशा के सामने कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी के साथ नहीं आई थी बाबा। चुप कर जाओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ। इल्जाम लगा रहे मुझ पे। कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया। आई नो बेटा।